तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सारणिक, जो कि अध्याय 4 है। ठीक है, उसका हम लोग जानते हैं बेसिक से, जिससे हम लोग इनसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो देखिए बेसिक क्या होता है। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए रो एंड कॉलम क्या होता है। तो हम बता, जो नया है उसके लिए हम बताते हैं। मान लीजिए कोई एक दिया गया, मान लीजिए कुछ समझाने के हम तौर पर आप लोग कुछ लिखे हैं, राइट। देखिए ये जो खारा है ना, खारा, ये जो खारा वाला पार्ट हो गया आपका कॉलम, समझे। जो खारा हो क्या हो गया, कॉलम। कॉलम कॉलम सी बोलते हैं। जो सोया है, जो सोया मेरा होगा रो, समझे। जो सोया है रो, मेरा रो हो गया। तो पहला है तो R1 ही R2, पहला कॉलम तो C1 और C2। रो बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, और कॉलम कॉलम बोले तो हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, समझे। ये मैं रो एंड कॉलम सीधा समझिए। जो खड़ा वाला पार्ट आपका हो गया स्तंभ यानी कि कॉलम, जो सोया हुआ वो मेरा हो गया पंक्ति यानी कि रो। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक क्या है। हम लोग 4.1 को हल करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि मेरा होता क्या है डिटर्मिनेंट्स। देखिए अगर मान लीजिए ए है, अगर ए को अगर ऐसे कर दिए ना तो ये मेरा डिटर्मिनेंट्स कहलाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स इसी को बोलते हैं सारणिक, राइट। सारणिक इसी को लिख सकता है, ठीक है, DET करके ऐसे कर लिया ए यानी डिटर्मिनेंट ए, समझिए क्या। ए को ही इसको अगर ऐसा मोड टाइप में डाल दिया तो मेरा डिटर्मिनेंट कहलाएगा, समझिए क्या। अगर आपको अगर ए का मान दे दिया है 9, 6, 2, 3, तो ठीक है ऐसे निकालिए ए डिटर्मिनेंट ए। जो इसका मतलब जब भी आपको मिलेगा तो डिटर्मिनेंट समझिएगा, राइट। नहीं निकालते हैं तो ये है तो लिखिए ए मोड करके लिख दिए। अब देखिए ए की जगह क्या दिया वैल्यू, बैठा दिए 9, 6, 2, 3, फिर मोड है, ऐसे कर लिए, राइट। अब देखिए इसमें एक लॉजिक है। जब भी इसको ऐसा रहता है तो मतलब यानी कि ये दोनों आपस में गुना होगा, तो गुना करिए 9 गुना 3 27, और इसका नियम में लगता है माइनस, राइट। 6 गुना 2 करिए, 6 गुना 2 12, घटा करके 7 में से 2 गया 5 और 2 में से गया 1, तो बन गया ये मेरा बन गया सारणिक, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट 15 हो गया इस सवाल का, राइट। तो चलिए आज हम लोग अध्याय 4 यानी कि सारणिक डिटर्मिनेंट्स हम लोग को हल करते हैं। और बेसिक वीडियो हम बना चुके हैं, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा सारणिक। तो हम लोग प्रश्नावली 4.1 को हल करते हैं। और बेसिक सब देखिए आप लोग खुद से भी देख के समझ सकते हैं, अगर समझ गए तो इससे अच्छा खासा नंबर आ सकता है। ओके, अब देखिए प्रश्नावली कितना है। प्रश्नावली आपको है 4.1। तो देखिए क्या बोलता है, 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात कीजिए। अब बहुत आसान होता है, 2 गो रो 2 गो कॉलम वाला। ओके, चलिए आप लोगों को पता नहीं होगा रो एंड कॉलम क्या होता है, आप लोग को उस वीडियो को देखना जरूरी है आप लोग को। ओके, चलिए तो यानी कि पहला क्या बोला है, सारणिक पहला सवाल है। तो आप लोग पहला सवाल देख लीजिए। पहला में 1 में है 2 -5 4 -1, और ऐसा कंडीशन कैसा रहेगा, अगर सीधा में रहेगा तो आप समझ जाइएगा आपका सारणिक है। तो हम लिख लेते हैं पहला आपका सवाल है। पहला सवाल है आपका था ऐसे में 2, ठीक है, -5 4 -1। तो आप इसको मान सकते हैं ए है, ठीक है, यानी कि आपका ए है, समझिए, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ए का डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक निकालना। तो देखिए लिख लीजिएगा 2 -5 4 -1। तो ऐसा कंडीशन मिलता है ना सारणिक में, तो बहुत आसान होता है। ओके, अब देखिए जब ऐसा मिलेगा ना तो आप लोग को पहले 2 गो रो है, एक ऐसे रो एक ऐसे रो, 2 हो गया, और खड़ा है तो कॉलम, यानी कि 2 गो रो 2 कॉलम वाला मिलता है तो बहुत आसान होता है। तो देखिए इस वाले को इससे गुना करिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस जाएगा, 2 गुना 1 2, समझे क्या। अब इसके नियम में लगता है माइनस, समझे। अब देखिए -5 गुना 4, तो करिए -5 गुना 4, तो क्या हो जाएगा आपका -20। इसको कोष्टक में इसीलिए कर ले क्योंकि इसके नियम में भी माइनस लगा है और यहाँ पर भी माइनस है, इसीलिए इसको कोष्ट में कर ले। ओके, चलिए माइनस लिखिए 2,
और यहाँ माइनस बीच में कुछ हो ना तो गुना है, माइनस माइनस प्लस 20 है तो 20 लिखिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस का जब भी कंडीशन मिलता है तो घटाते हैं। आपको देखिए 20 में से 2 गया तो 18 आपका बन गया, आंसर हो गया, आंसर इज करेक्ट। ओके, अब देखिए 2 नंबर दिया है सवाल, इसी का 2 नंबर 2 नंबर दिया है क्या, 2 में पहला नंबर दिया है, पहला में दिया है मोड यानी कि डिटर्मिनेंट्स कोस माइनस साइन, साइन कोस। ओके, तो हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। तो दूसरा का पहला है ऐसे, यानी कि आपका सवाल हो गया कोस, यहाँ पर साइन, यहाँ पर आपका हो गया माइनस साइन, और यहाँ पर हो गया आपका कोस। ओके, तो इसको आप ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है। इसको ए डिटर्मिनेंट मान के निकालेंगे। एक बार लंबा कर लेते हैं, आपका मर्जी, आप लंबा करिए अथवा ना करिए, जिस तरह हल करिए। चलिए तो इसे कर लेते हैं, कर लिए। तो हम लोग जानते हैं जब भी निकालते हैं डिटरमिनेंट तो कोना कोनी यानी कि इस प्रकार से गुना करते हैं। कब, जब 2 गो रो 2 कॉलम, रो बोले तो सोया हुआ पार्ट, और कॉलम बोले जो खड़ा हुआ पार्ट, खड़ा है तो कॉलम, कॉलम जो सो गया तो रो। 2 गो रो 2 कॉलम के लिए हम लोग कोना कोनी गुना करते। देखिए कोस गुना कोस, तो कोस स्क्वायर। अब इसका नियम में लगता है माइनस, यहाँ लगा दिए माइनस। ओके, लगा दिए माइनस। अब देखिए साइन गुना साइन, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस भी है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस मैं यहाँ कोस्ट में करना हो। क्यों, क्योंकि पहले से भी एक माइनस है, इसीलिए कोस्ट में करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका हो गया कोस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस बीच में कैसे गुना है, माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। यहाँ पर दिया है साइन, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर। आप लोग मैट्रिक 10 में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस में उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी यहाँ पर दिया है कोस स्क्वायर प्लस साइन, इसके बराबर क्या होगा, बराबर 1। आंसर बन गया, समझे। तो इस प्रकार बनता है। अब इसी का एक 2 नंबर दिया है, 2 नंबर सवाल यहाँ पर है। देखिए 2 दिया है एक्स का माइनस एक्स 1, फिर दिया एक्स माइनस 1, फिर दिया एक्स था। सवाल में इससे होगा, इस सवाल था, सवाल में कंडीशन है ई प्लस में होगा ई, और यहाँ पर ऐसे होगा, और यहाँ पर ऐसे होगा शायद। सवाल में थोड़ा सा मिट गया था। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल है मेरा सवाल था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एगो था एक्स माइनस 1, एगो था एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। तो देखिए 2 गो रो 2 कॉलम है, इसको ए मान लीजिए। 2 गो रो यानी 2 गो रो और 2 गो कॉलम। ओके, जब ऐसा कंडीशन मिलेगा तो आप लोग आराम से इसको आसान में हल कर लीजिएगा। तो आपको ये दोनों को गुना करना होगा। देखिए हम घेर रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए, आप लोग कैसे नहीं घेरना। ओके, तो इधर लंबा जाकर इसको ले लीजिए, इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, अब गुना इसे करना है तो इसको लिख दीजिए एक्स माइनस 1। अब इसकी नियम में लगता है माइनस, लगा दीजिए माइनस। अब 2 को कंडीशन लीजिए, इसको गुना इसको कर लीजिए, ऐसे कोना कोनी, आप लोग को नहीं घेरना है। एक्स प्लस 1, एक बारी एक्स माइनस 1। ओके, कर लिए। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं गुना होगा, पहले एक्स से पूरे को गुना होगा, एक्स से पूरे को, तो एक्स गुना एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स गुना एक्स स्क्वायर, यानी गुना पावर जुड़ जाए, पावर 1 और पावर 1 पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा पावर 3। अब देखिए यहाँ पर क्या छपा है, प्लस प्लस माइनस माइनस, एक्स गुना एक्स यानी कि एक्स गुना एक्स, पावर 1 पावर 1 पावर 2, तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर x प्लस में है माइनस में है, माइनस एक्स गुना एक्स हो गया। अब देखिए अब यहाँ जो माइनस 1 से पूरे खानदान को गुना करना होगा, एक्स स्क्वायर गुना माइनस 1, तो x गुना 1 एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए माइनस ई वाला माइनस प्लस 1 गुना एक्स, तो x हो जाएगा, राइट।
फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1, तो आपका 1 यहाँ हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेंगे, इसको घेर लेंगे। पहले इस कंडीशन को यानी कि कोष्ट वाला को हल कर लेंगे। पहले ई एक्स से पूरे गुना करिए, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, यहाँ आगे प्लस है ना, प्लस या माइनस माइनस एक्स गुना 1 एक्स। ओके, अब आते हैं 1 से गुना करेंगे पूरे को, प्लस यहाँ प्लस, तो प्लस 1 गुना एक्स तो 1 एक्स, अब प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 तो 1, ऐसे कर लिए। अभी कटा कुटा घटा नहीं करना है, क्योंकि हम माइनस से पूरे कोष्ट यानी पूरे खानदान को गुना करना पड़ेगा। एक बार इसको लिख लीजिए, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया आपका प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए आप कटा सकते हैं। ओके, अब देखिए देखिए ना, यहाँ एक्स प्लस में है, एक्स माइनस में खत्म। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखता होगा कि एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, खत्म। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक्स प्लस में है और एक्स माइनस में खत्म। ओके, अब क्या बचा आपके पास, प्लस वाला पार्ट को लिख लीजिए, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ बचा प्लस 1 और प्लस 1 तो प्लस 2। तो इस तरह से आप बने, क्योंकि अब आगे कोई कंडीशन नहीं मिल रहा, हल हो गया, बन गया मेरा ए डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इस पर बनेगा सवाल, क्योंकि किताब में सवाल मिट गया था, हो सकता है सवाल का यहाँ सवाल में यहाँ गलत हो सकता है, लेकिन जो ना इसी प्रकार बनेगा और जो बनाए हैं पूरा परफेक्ट सही बनाए। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल तीसरा बगल। सवाल तीसरा है, सवाल तीसरा देखिए ए बराबर दिया है इतना इतना, तो दिखाइए यानी कि बताना है कि 2a बराबर 4a का मान है या नहीं, यानी कि प्रूव करना है, शाउट इट। तो आप लोग जानते हैं बहुत आसानी, अगर हम सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं तो सवाल यानी कि a बराबर दिया है 1 4 1 2, तो मतलब दिखाना है, दिखाना है कि यानी कि 2a बराबर 4a होता है कि नहीं, यानी कि LH बराबर RHS होता है नहीं। तो पहले हम ले लेते हैं LHS, यानी कि बायां पक्ष। तो सवाल है यानी कि मोड यानी कि डिटर्मिनेंट 2, फिर इधर A है, चलिए मोड लिखिए, 2 लिखिए, यहाँ देखिए अब A का मान क्या है लिखिए, A का मान ऐसे करके लिख लेते हैं 1 4 1 2, ऐसे कर ली, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी मोड को नहीं करना है, अभी लिखिए, इसको लिख लेते हैं 2 जहाँ नहीं। अब देखिए बीच में क्या है, कुछ नहीं तो गुना, 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, फिर 2 गुना 4 8, फिर 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, ऐसे हो गया। अब करना है मोड का कंडीशन, क्योंकि मोड तो बाहर में था ना डिटर्मिनेंट, पहले यहाँ पर 2 यानी कि a को 2 से गुना कर दीजिए, पहले a को 2 से गुना कर दिए, उसके बाद निकालना है डिटर्मिनेंट। तो जानबे करते हैं आप 2 गो रो 2 कॉलम के लिए कितना आसान होता है, तो ये दोनों का आपस में गुना, 4 दूनी 8। अब इसके नियम में क्या होता है, माइनस, समझे क्या, 4 दूनी 8, अब इसके नियम में क्या होता है, माइनस, तो 8 दूनी 16, तो घटाइए, यहाँ 8 प्लस में है 8 माइनस में, माइनस 8 हो जाएगा। अब देखते हैं RHS उतना फुरता है या नहीं, कितना यानी कि -8 पूरेगा या नहीं। तो चलिए, तो अब देखते हैं RHS यहाँ दिया है 4 और A, तो 4a का मान यहाँ पर क्या दिया है 1 1 4 2। तो पहले देखिए, पहले यहाँ पर हम 4 से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाहर में है, पहले हमको डिटर्मिनेंट का हल करना पड़ेगा, सारणिक का, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो सारणिक अंदर था, नहीं कि पहले 2 से गुना करिए तब सारणिक निकालिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले सारणिक निकालिए तब 4 से गुना करिए, समझे। तो 2 गुना 1 2, 4 गुना 1 4। ओके, चलिए 4। अब देखिए 2 में से
तो 4 घटेगा नहीं, तो आप 4 में से 2 घटाइए तो -2 बचेगा, क्योंकि 4 बड़ा है माइनस लगा है, बीच में कुछ होना तो गुना, तो 4 दूनी 8, यहाँ क्या हुआ माइनस, तो मेरा पूरा गया -8 और यहाँ पर -8, तो मेरा क्या है प्रूव यानी कि दिखा दिए। अतः यानी कि अतः लिखिए 2a बराबर 4a, ठीक है, प्रूव यानी साबित कर दिए, सही है, ऐसे बनता है। ओके, अब हम लोग अगला कंडीशन चलिए जो कि आसान है और आप लोग जानते हैं। चौथा मेरा सवाल कुछ ऐसा सेम उसी प्रकार का है। सवाल मेरा है चौथा, तो आप लोग देख लीजिए। सवाल मेरा है यानी कि यदि ए बराबर इतना दिया है तो दिखाइए कि सेम वही कंडीशन है, सेम वही कंडीशन है। तो अब हम एक बार सवाल को लिख लेते हैं। 4 में सवाल दिया है यानी कि ए बराबर दिया आपको 1 0 0, फिर दिया है 0 1 0 1 2 4, तो दिखाना है हमको, दिखाना है, दिखाइए हमको, दिखाना है हमको, ठीक है, दिखाना है इसमें 3a बराबर 27a, यानी कि 3a का मान जो है उतना 27a का मान होता है कि नहीं होता है। तो जानते हैं आप, देखिए यदि 3a यानी कि डिटरमिनेंट के अंदर में है और 27 से डिटरमिनेंट के बाहर में है, तो यानी कि पहले 3a को 3 से गुना करना पड़ेगा। ले लेते हैं LHS बराबर 3a, ओके, मोड लिखिए यानी कि डिटरमिनेंट लिखिए 3a का मान क्या दिया है 1 0 0 1 0 1 0 1 2 4, ऐसे कर लेते हैं, फिर मोड कर लेते हैं। तो ऐसा कंडीशन में, ऐसा वाला पार्ट में पहले 3 को ए से गुना करना है क्योंकि अंदर में है, 3 एकम 3 0 0, फिर 0 3 0, अब देखिए न 3 2 2 तिया 6 4 तिया 12, ऐसा हो गया मोड में, समझे क्या। तो अब देखिए यहाँ पर हमको 2 कॉलम तो है नहीं कि जो स्वर भी निकल जाएगा, यहाँ पर 3 गो रो देखिए और 3 गो कॉलम है। तो ऐसा कंडीशन में आप जो है ना एक्सपेंडिंग कर दीजिए, और आपका मर्जी है कि R1 से करे कि C1 से करे कि R2 से करे कि आपका मर्जी है। तो हम ऐसे R1 से ही करते हैं क्योंकि हमेशा आदक बाण होता है R1 से। तो एक्सपेंडिंग मतलब विस्तार हो गया R1 से, मेरा ये R1 ये हुआ ना R1 ये वाला। पहले क्या दिया 3, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। अब देखिए जिस रो लिए वो तो रो हमेशा झपाएगा, R1 तो हमेशा झपा गया, मान झपा गया, और तीस से मिलता है तो पहला कॉलम ऐसे झपा गया, तो बचा क्या 3 0 6 और मेरा बच गया 12। अब आप लोग बता दें प्लस माइनस, देखिए पहले क्या है प्लस में, फिर क्या होगा माइनस में, फिर यहाँ क्या है 0 लीजिए क्योंकि R1 में है ना, तो R1 ही वाला पार्ट है ना, इसी में लेंगे 0। अब देखिए 0, तो पहले जो मिलता है R1 में, तो R1 हमेशा क्लोज होगा, और 0 किसे मिलता है C2 में, तो ई क्लोज होगा, ई क्लोज और ई क्लोज क्या हो जाए 0 0 6 12 0 0 6 12, ओके। अब यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस, यहाँ क्या है 3 लिख दिए, ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए 3 तो मेरा R1 में है, यहाँ पर है, तो R1 क्लोज हो जाएगा, ई झपा गया, समझे। और ई 3 किसे मिलता है, तो ई C3 में ई झपा गया, ई झपा गया, ई झपा गया, क्या बचा ई झपा गया, ई झपा गया, ऐसे माना ऐसे झपा गया, बचा 0 0 3 0 0 0 3 0, ऐसा बचा। तो चलिए अब देखिए 2 गो रो 2 कॉलम हो गया, तो आप कंडीशन बढ़िया हो गया। देखिए 3 12 36, क्योंकि कोना कोने ऐसे गुना होगा, फिर नियम में मैच आता है, मैच लगा दीजिए 0 गुना 6 तो 0 ऐसे। अब देखिए 0 गुना कुछ भी दिखा 0 हो जाएगा, प्लस है प्लस 3 लिखिए, 0 गुना 0 0 माइनस 0 ऐसे हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखिए, एक बार ही लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 बराबर 36 घट के हो जाएगा, और यहाँ 0 है, और यहाँ पर देखिए घट के 0 में 0 गुना 3 0, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 3 गुना, एक बार और लंबा कर देते, 3 गुना 36 करिए, अब गुना करना है, 6 18 हाथ में 3 3 9 1 10, तो 108 हो गया मेरा LHS। अब हमको जांच करना पड़ेगा RHS की सही है या गलत, समझ। तो बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं, ओके। अब लीजिए RHS, मेरा RHS 27, फिर मोड में A है ऐसे, तो 27 बाहर रहेगा, मोड A का मान है 1 0 0 0 1 0 1 2 4।
देखिए ये 27 से बाहर, पहले हमको मोड का काम करना होगा, तब ये 27 का देखभाल करेंगे। तो चलिए 27 लिखिए, इसे बाहर में करके लिख लेते हैं। तो पहले हमको मोड का काम करना होगा। तो आपको पता है कि 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो आपको एक्सपेंडिंग यानी कि R1 R2 जो आपका डिफे आपका मन हो ले लीजिए। तो हम एक्सपेंडिंग कर लेते हैं R1 से, क्योंकि हमेशा R1 से करते हैं। और ये 27 बाहर में से खा रहा है, इसको ऐसे कर लीजिए पोस्ट। तो पहला ये है ना R1, ये हुआ R1 पकड़ लिए, ये पहले एक है तो एक यहाँ लिख लीजिए और फिर से ऐसे करिएगा। तो ई एक मिला R1 में, तो R1 हमेशा झपाएगा, झाप लिए। और ई एक से मिलता है तो पहला कॉलम वो झपा जाएगा, झपा गया झपा गया। क्या बचा आपको, देखिए 1 0 2 4, यानी कि ई झाप लिए, ई झपा गया, मान लो झप लिए, तो ये बचा 1 2 0 4, 1 2 0 4 बन गया। अब प्लस यहाँ पर था तो यहाँ पर जाएगा माइनस, तो यहाँ 0 0 लिखिए। अब देखिए ई 0 मतलब R1 दी हमेशा झपाएगा ही, जिस कंडीशन में लेते उसमें हमेशा झपाएगा ही। और किसी में दूसरा कॉलम झपा जाएगा, जिसमें मिलेगा वो झाप दीजिए। ये झपा गया, ये झपा गया, बचा 0 0 0 0 2 4। ओके, अब यहाँ पर फिर क्या प्लस माइनस, यहाँ पर जाएगा प्लस, यहाँ एक है तो एक लिखिए। और ये देखिए एक पहला रोम तो रो झपाएगा ही, और कॉलम तीसरा में तो कॉलम झपा जाएगा, झपा गया 0 0 1 0 0 0 1 0, ऐसा बचा। इसको ऐसे कर लीजिए, क्योंकि बाहर से 27 है, बराबर 27 कर लीजिए मोड में। अब देखिए एक है तो एक, अब देखिए 4 गुना 1 4। अब इसका क्यों, देखिए अब देखिए 2 गो रो 2 कॉलम हो जाता, आसान होता करने के लिए, सिंपल। तब यहाँ क्या होगा माइनस, 0 गुना 2 0, यहाँ माइनस। अब देखिए 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा, तो क्या होता है लंबा चौड़ा करेंगे, प्लस है प्लस 1। अब देखिए 0 गुना 1 0, 0 गुना 2 0, ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए, लिखिए 27। ओके, ऐसे कर लेते हैं। 1 4 में से 0 गया 4, ओके, बीच में गुना है। यहाँ देखिए 0 गुना 0, 0 गुना कुछ भी 0, और 1 गुना 0 0 हो गया, तो इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ क्या बचा, आपको हम यहाँ पर लिख देते हैं 27 और गुना 4। तो 27 गुना 4 करिए, 7 चौका 8, 7 में 2 और 4 दूनी 8 2 10, 108 108। और देखिए मेरा ये RHH हुआ, RHS हो गया, और LHS भी 108 था और RHS भी 108 था, तो हम लोग प्रूव कर दिए। अब यहाँ लिखिए अतः, ठीक है, अतः 3A बराबर 27, अब लिखिए डिमांड A, तो प्रूव है, कि दिखा दिए, साउट डेट हो गया, समझे। तो इस प्रकार से बनता है। अब चलिए हम लोग अगला कंडीशन में